हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी गाड़ी मजाक कर रही हूँ। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। ये मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं है, मैं बस का वेट कर रही हूँ एंड मैं जा रही हूँ अपार्टमेंट। एंड यहाँ पे मेरा सामान, क्योंकि विंटर्स थोड़े मतलब विंटर्स ख़त्म हो रहे हैं तो मुझे विंटर्स के कपड़े कुछ अपार्टमेंट में रखने हैं। एंड टुडे आई एम गोना से यू कि आपको अपार्टमेंट लेनी चाहिए या नहीं इसराइल में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको लेनी चाहिए अपार्टमेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे गाड़ियों के बारे में इतना आइडिया नहीं है, ये कौन सी गाड़ी है कमेंट करना। एंड हाँ, आपको अपार्टमेंट लेनी चाहिए क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपार्टमेंट लेना। क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉयर मर गया या फिर आपके जॉब में कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन स्टे देयर। एंड अगर आपके पास अपार्टमेंट नहीं है तो बाद में अगर आप अपार्टमेंट लोगे तो उसका पर डे 50 शेकेल है। हम लोगों के अपार्टमेंट में तो 50 शेकेल है पर डे, बाकियों का मुझे नहीं पता। तेल अवीव में तो और ज़्यादा हाई होंगे। एंड वेयर अगर आप अपार्टमेंट लोगे तो मंथली 150 पे करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मेरा अपार्टमेंट का रेंट है 150 एंड वेयर तेल अवीव में हाई है क्योंकि बारिश चालू हो गई। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्लेस इट मैटर्स कि आप कहाँ पे हो। क्योंकि हाइफा में रेंट कम है इसलिए हम लोगों को भी कम पड़ जाती है एंड तेल अवीव में ज़्यादा इसलिए ज़्यादा है वहाँ पे रेंट। तो हम लोगों के यहाँ पे क्या है कि हम लोग अकेले अपार्टमेंट नहीं ले सकते हो या एक दो मेंबर मिलके नहीं ले सकते हो। तो बेसिकली 10-20 पीपल होते हैं तो हम लोगों के अपार्टमेंट में कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए इसी की वजह से हम लोगों का रेंट कम है। जैसे कि 150 है तो अगर आपके अपार्टमेंट का रेंट ज़्यादा है तो उसका मतलब वहाँ पे मेंबर्स कम है तो आप लो अपार्टमेंट। क्योंकि आप अगर आपका एम्प्लॉयर मर जाए तो कितने दिन आप फ्रेंड्स के यहाँ रुकोगे, कितने दिन आपके ओल्ड एम्प्लॉयर के पास रुकोगे। तो इट्स बेटर अगर आपका खुद का है तो वो बेटर रहेगा। जैसे कि मेरा है एंड मैं अपना बिलोंगिंग मेरा सामान रख सकती हूँ। एंड यू ऑल नो दैट आई वर्क इन अ बेता बोथ, तो ओल्ड एज होम में अपना पर्सनल रूम बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड ऐसा कुछ नहीं होता है पर्सनल रूम बोल के, इसलिए मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं अपना सामान रख सकूँ। इसलिए मैं हमेशा अपार्टमेंट में जाके, विंटर्स आता है तो मैं विंटर्स के कपड़े लेके आती हूँ, समर्स आता है तो मैं समर्स के कपड़े लेके आती हूँ। तो वैसा ही आप कर सकते हो। एंड कोई वेकेशन मतलब छुट्टी निकलता है नहीं निकलता है वो तो लग्जरी में आ गया। बट अगर आपका काम छूट गया या फिर अगर आपको नया काम देखना है तो उसके लिए आपको अपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड आई सजेस्ट कि आप अपार्टमेंट लो क्योंकि अगर आप बाद में लोगे तो हाई पड़ जाएगा। एंड अभी बारिश हो रही है तो मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी अपार्टमेंट पहुँच के एंड आप लोगों को भी दिखाऊंगी मेरा अपार्टमेंट कैसा होता है, क्या होता है वहाँ पे। इन्जॉयमेंट वो सेकेंडरी चीज़ है। मैंने पहले वो बारिश भी हो रही है एंड धूप भी है तो मैंने बताया कि इन्जॉयमेंट वो सेकेंडरी चीज़ है। क्योंकि अगर आप छुट्टी नहीं निकलते हो तो अपार्टमेंट होना ना होना आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप छुट्टी निकलते हो तो इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप अपने कम्युनिटी के लोग मिलते हैं वहाँ पे। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ दार्जिलिंग से है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अपना अपना अपार्टमेंट है। जैसे फिलिपिनों का फिलीपीन से है और या फिर श्रीलंका का श्रीलंका के लोगों का श्रीलंका का अलग से है। ऐसा अपना अपना खुद का अपार्टमेंट होता है। तो इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूँ क्योंकि आप अपार्टमेंट लो, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आप लोगों के लिए। एंड रिफ्रेशमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिफ़्रेशमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को। 2 आवर्स ऑफ मिलता है, मैं तो चली जाती हूँ अपार्टमेंट। लेकिन अगर आपका अपार्टमेंट दूर है तो आप नहीं जा पाओगे। बट असाइड फ्रॉम दैट मैंने बता दिया कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप बीमार भी पड़ सकते हो 2-3 दिन का, तो 2-3 दिन का ऑफ लेके आप अपार्टमेंट में रेस्ट कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी अगर आप अपार्टमेंट लेते हो तो। एंड अभी मैं जा रही हूँ, बस भी आने वाली है शायद से, तो जब बस आएगी मैं बस में चली जाऊँगी अपार्टमेंट एंड आप लोगों को वहाँ जाके दिखाऊँगी। एंड आई विल कंटिन्यू द ब्लॉग ओवर देयर। एंड शायद से आज बहुत सारे लोग होंगे तो मैं वो भी दिखाऊँगी। एंड तो गाइस ये देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड दिस इज़ माई अपार्टमेंट। एंड वहाँ नीचे भी है। एंड ये देखो मेरा सामान, बारिश हो रही थी इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई रास्ते में क्योंकि मेरे साथ इतना ज़्यादा सामान था, ऊपर से मेरा फ़ोन, तो मैं हैंडल नहीं कर पाई। सबसे पहले तो बारिश हो रही थी इतनी ज़्यादा एंड ऊपर से आपने देखा मेरा सामान, तो इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं पहुँच गई हूँ तो मैं अभी अंदर जाके कंटिन्यू करूँगी। इतना सारा सामान लेके जाऊँगी एंड फिर
तो सामान मैंने अंदर रख दिया है। ये है हम लोगों का अपार्टमेंट एंड ये बॉयज का है। 2 है, ये 1 ये 2 एंड ये हमारा दूसरा है। एंड ये देखो आज बन रहे हैं फिश एंड उसके बाद यहाँ पे है खीर एंड ये है हमारा अपार्टमेंट एंड ये बाहर का नज़ारा। एंड यहाँ पे कल किसी का बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है पूरा जोर तोड़ से। रुको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो कल यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था एंड दिस इज प्रीतमा। तिम्रो कपाल मिलावाल की थी। दिस इज प्रीतमा, वन ऑफ द मेंबर। तो कल था सुनीता दी का हैप्पी बर्थडे। विश यू बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुनीता दी। तो इसलिए अपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर पाए, है ना। घरदेखि टाढो होइन भन्नु त। तो घर से दूर वेलकम, थैंक यू। तो घर से दूर एटलीस्ट हम लोग कुछ तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए अपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे लाइक हम लोग तो एक ही कम्युनिटी के हैं तो इसीलिए ये भी मतलब लाइक यहाँ पे सबके अपने अपने कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे कि गुजराती के गुजराती एंड हम लोगों के वहाँ से हम लोगों के यहाँ सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दार्जिलिंग से बिलोंगिंग लोग हैं एंड मणिपुर से भी है कुछ। तो ये देखो ये है हमारे अपार्टमेंट का व्यू एंड यहाँ से सीधा दिखता है बीच। ये देखो लगता पास में है लेकिन थोड़ा दूर है। बस में लाइक 10-20 मिनट्स में पहुँच जाते हैं हम लोग। तो आपने देखा यहाँ से अपार्टमेंट का व्यू। तो अपार्टमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले ही बताया था। एंड बेसिकली हम लोग तो रिलैक्स करने आते हैं यहाँ पे। रिलैक्स मतलब लाइक अपने कम्युनिटी के लोग, अपना खाना। एंड आज खाने में था फिश तो आपने देखा। एंड खाना लाइक एवरीथिंग यू विल नॉट मिस इंडिया अपार्टमेंट आने के बाद, क्योंकि अपार्टमेंट आने के बाद ऐसा फील होता है कि आप घर पे हो एंड आपके सराउंडिंग जो पीपल होते हैं वो भी अपने कम्युनिटी के होते हैं। तो लाइक ऐसा मतलब लाइक घर मिस नहीं करोगे। एंड ये तो इन्जॉयमेंट वाली बात हो गई। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको रहने के लिए जगह मिलेगा जब आपका एम्प्लॉयर मतलब लाइक आपका एम्प्लॉयर मर जाता है या फिर आप काम छोड़ के आते हो तो एटलीस्ट आपके पास एक रहने के लिए जगह होता है सेफ एंड सिक्योर, कि आप वहाँ पे रह के कंफर्टेबली खा सकते हो। खाना इंक्लूडेड नहीं है रेंट में। 150 में खाना इंक्लूडेड नहीं है, ये मैं बता दूँ। 150 इज़ ओनली द रेंट। और उसके बाद खाना आपको खुद से लाना पड़ता है। एंड यूजुअली हम लोग तो क्या करते हैं कि कंट्रीब्यूट करके खाना वाना ला के बना के ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन अगर आप काम छोड़ के आ रहे हो तो मतलब एक डिप्रेसिंग हो जाता है माहौल। तो अपार्टमेंट में आने के बाद यू विल फील कि आप लाइक एटलीस्ट यू हैव सम प्लेस जहाँ पे आप रह सकते हो एंड जहाँ से आप काम देख सकते हो। एंड खाने का वो ये आप अपने मर्जी से ला सकते हो। एंड सुपरमार्केट का ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि हाँ सुपरमार्केट में सब कुछ मिलता है एंड अच्छे से खा के अच्छे से रह सकते हो अगर अपार्टमेंट है आपके पास। तो अगर नहीं है तो मैंने बता दिया 50 शेकल आपको देने पड़ेंगे पर डे 50 शेकल विदाउट फूड। तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है तब। तो इसीलिए अगर आपके पास पहले से अपार्टमेंट है एंड पहले से आपका फ्रेंड सर्कल है तो वो बातें अच्छी है। लेकिन अगर नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। एंड पैसे का भी एक तो आपके पास काम नहीं होगा एंड ऊपर से आपको पैसे भी लाइक 50 शेकल पर डे इज़ टू मच हेयर। तो वही है कि ज़्यादा पैसे लगेंगे। इससे बेहतर है कि आप अपना ले लो। अगर आप मंथली भी नहीं जा रहे हो तो 2 मंथ्स 3 मंथ्स में जाओ। एंड 2 मंथ्स 3 मंथ्स में जाओगे तब भी आपको 150 ही पे करना पड़ेगा एवरी मंथ। तो दिस इज़ बेटर कि आपके पास एटलीस्ट हो। एंड अभी हम लोग पीने वाले हैं चाय एंड गैस बंद हो चुकी है लेकिन दीदी को पता नहीं है। सो लेट्स दिदी सरोजी तपाईँको चियाको त अन्त ग्यास निस्किरहेको त कहिले पाक्नु यो चिया? गोलीमा भुल्ले रुट्दै त हो। दीपा दी चाय देखो, चाय की हालत क्या हो चुकी है अभी। मलाई के थाहा, सरोजीलाई बोलाउनु। हु इज द शेफ? हु इज द शेफ? लो छिटो। पीने वाले हैं चाय एंड चाय पीने के बाद मैं अपने काम पे वापस चली जाऊंगी।
एंड इसी के साथ क्या भाई सुनता दी तो दी को बात करना है, तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। बाय बाय, खै बाय भन्न, बाई बाई। खै बाय भन्नु पहिला, बाय।